doctor said her AMH was 0.3. IVF failed 3 times, but she conceived naturally after Ayurveda and Panchkarma treatment. कैसे हुआ? Today I'll decode the real Ayurvedic science behind low AMH reversal. और ये combined होगा मॉडर्न फर्टिलिटी, बायोलॉजी और क्लासिकल आयुर्वेदा के साथ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है। बहुत सारे लोग मुझे वैदिक ज्योति सिद्धेंद्र के नाम से जानते हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ वैदिक वेलनेस वाइब्स में। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं AMH का रिवर्सल के लिए, बिकॉज बहुत सारी बार लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर AMH कम है तो आप मां नहीं बन सकते हैं या संतान सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है और आप इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले समझते हैं कि AMH होता क्या है। AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि आपके ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉल फॉलिकल्स यानी प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल्स के अंदर, उनसे बनता है बेसिकली। तो ये हमें बताता है कि हमारी ओवरीज में कितने एक्टिव एग्स बचे हैं, यानी कितनी ओवेरियन रिजर्व है हमारे पास। अब बहुत सारे लोग जो है वो रिपोर्ट देख के शॉक में आ जाते हैं कि मेरा AMH तो बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल 0.2 है, 0.3 है, तो मैं मां नहीं बन सकती। बट दैट्स नॉट ट्रू है। मतलब एक्चुअली वो बहुत सही बात नहीं है, क्योंकि AMH का लो होना सिर्फ क्वांटिटी को डिनोट करता है, क्वालिटी को डिनोट नहीं करता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से AMH लेवल कम होने पर एग्स के नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन एक हेल्दी एग भी अगर आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपके अंदर कंसेप्शन के लिए काफ़ी होता है। अगर आपके हार्मोन्स, यूट्रस लाइनिंग, ओव्यूलेशन एनवायरनमेंट बैलेंस्ड होते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है, इवन इन द केस ऑफ लेस देन 1 mg/ml ऑफ AMH। स्टडीज शो करती हैं, बहुत सारे स्टडीज लाइक फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी 2021 का एक रिसर्च है जिसने बिलो 1 AMH की महिलाओं का 1 साल में नॉर्मल नेचुरल कंसीव होने में का रिकॉर्ड देखा है, प्रोवाइड किया है। तो आप समझिए कि AMH ड्रॉप क्यों होता है। नंबर 1 इज क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल ओवरलोड हो रहा है, आपकी नींद का खराब होना, नाइट शिफ्ट में काम करना, जंक फूड डाइट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOS, थायराइड इम्बैलेंसेस जैसे हार्मोनल इश्यूज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू टॉक्सिन्स, ओवरलोड इन द बॉडी, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा AMH का लेवल जो होता है वो डाउन होने लग जाता है। सो ये सब मिलकर फॉलिकल्स का जो सेंसिटिविटी है और FSH को रिड्यूस कर देते हैं। बेसिकली ये ओवरीज रेस्पॉन्ड करना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका AMH जो है वो लेवल डाउन हो जाता है। पर आप समझिए अगर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर दें, हार्मोनल इम्बैलेंस को, टॉक्सिन्स को हील कर दें, तो ओवरीज जो है वो दोबारा से रिजुवेनेट हो जाती हैं और AMH का लेवल जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लग जाता है। यहाँ पे आयुर्वेदा काम करता है, क्योंकि अगर सिर्फ आपके नंबर्स पे फोकस नहीं करता है, जो आपके पेपर में या रिपोर्ट कार्ड में नंबर्स है, बेसिकली ये आपके पूरे रिप्रोडक्टिव इकोसिस्टम को हील करने में हेल्प करता है। तो आयुर्वेद में शास्त्र में कहा जाता है कि जब आपकी बॉडी बैलेंस से हट जाती है, मतलब जब आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तब बीज क्षय हो जाता है। बीज क्षय यानी कि ओवम या रिप्रोडक्टिव जो सीड्स होते हैं उनकी शक्ति कम हो जाती है, और लो AMH जो है वो इसी बीज क्षय का एक लक्षण है। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो है वो वात पित्त दोष के इन्वॉल्वमेंट का होता है। जब वात दूषित हो जाता है इसमें, तो ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन का जो सिग्नल है वो डिसरप्ट होने लग जाता है, और जब पित्त इम्बैलेंस हो जाता है साथ में, तो आप इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके अंदर बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ओवरीज जो है वो ड्राई या ओवर हीट हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपके जो फॉलिकल्स है वो प्रीमेच्योरली एज करने लग जाते हैं और AMH लेवल जो होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो आयुर्वेद में एक यूनिक कंसेप्ट है जिसको आर्थो धातु कहा जाता है, एंड दिस कंसेप्ट शोज दैट फीमेल टिश्यूज जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, जिससे ओवम, यूट्राइन लाइनिंग, फर्टिलिटी एसेंस, जो भी हार्मोन्स है वो सब कुछ बनते हैं। यानी कि जब आर्थो धातु कमज़ोर हो जाती है तो आपका कंसेप्शन का जो फाउंडेशन है वो बिगड़ जाता है। सो आयुर्वेद शास्त्र में 4 पिलर्स बताए गए हैं फॉर फर्टिलिटी, जो कि जिनके बेस पर आपका फर्टिलिटी हेल्थ
या आपका कंसेप्शन संभव होता है बीज, क्षेत्र, अंगों और स्थान। बीज मतलब द सीड, सीड मीन्स ओवम एंड स्पॉन। क्षेत्र मतलब द fertile land, so that is the uterus part. Ambu means nourishment and the fluid like hormonal and blood health related जो चीज़ें हैं। एंड स्थान मीन्स द चैनल्स, उपस्थान मीन्स द चैनल्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्राइन पैसेजेस। तो ये चारों फैक्टर्स का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। ये चारों फैक्टर्स में जहाँ भी गड़बड़ी होती है उसी से रिलेटेड आपको लक्षण मिलते हैं और उसी से रिलेटेड लक्षण को आप ट्रीट करने में लग जाते हैं, तब आपका तो नेक्स्ट जो है वो है गर्भाशय शुद्धि या श्रोतोशोधन, जो हम कुछ पंचकर्म के प्रोसीजर्स और कुछ हर्ब्स की मदद से करते हैं। योनि पिचू थेरेपी जो मेडिकेटेड घी फॉर यूट्राइन रिजुविनेशन होता है स्पेशली। बहुत सारे ग्लोबल एविडेंसेस आप पाएंगे जो रिसर्च बेस्ड है एंड आपको बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ओवेरियन रसायन थेरेपी। It is for 2 to 3 months on an average tentatively for 90 days मीन्स 90 दिन तक कम से कम हम आपको रसायन चिकित्सा पद्धति पे डालते हैं। उसके बाद फिर हम आपकी गर्भाशय शुद्धि और स्रोतोशोधन करते हैं थ्रू पंचकर्मा एंड थ्रू सम स्पेशली हर्ब्स डिज़ाइन है जो इसके लिए। एंड इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पेल्विक सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, आपके जो चैनल्स हैं ब्लॉक या जहाँ भी श्रोतो अवरोध हो रहा है वो खुल जाते हैं, यूट्राइन रिजुवेनेशन हो जाता है। तो बहुत सारे रिसर्च है ग्लोबली, लाइक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 2023 में एक ऑब्जर्वेशनल रिव्यू दिया था जिसमें बताया था कि लेस देन 1 mg/ml के जैसे लो एमएच के केसेस में भी 30 से 35% केसेस जो है वो रिवर्स हुए with when they work on their stress, their diet, their lifestyle correction। तो AMH नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्स एनवायरनमेंट और ओवरऑल हार्मोनल इकोसिस्टम का करेक्ट होना। सेकेंड जो रिसर्च था वो जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का था जो 2022 में चाइना और इंडिया ने कोलैबोरेट करके किया, दोनों की कोलैबोरेशन में हुआ था। और इसमें एक 6 महीने का आयुर्वेदा बेस्ड इंस्पायर्ड डिटॉक्स एंड हर्बल प्रोटोकॉल फॉलो किया गया और पाया गया कि इन ऐसे केसेस में 67% वीमेन में AMH का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ। फॉलिकुलर काउंट जो है वो स्कैन में पाए गए इम्प्रूव होते हुए। इन्हेंस हुआ उनका ओव्यूलेशन रेगुलेशन, ओव्यूलेशन टाइम पे होने लग गया और वो रेगुलेटरी सिस्टम को उन्होंने रिकॉर्ड किया है और शेयर किया था। प्रेगनेंसी रेट जो है वो विदाउट IVF 28% का आंकड़ा प्राप्त किया उन्होंने। तो ये जो स्टडीज़ हैं ये बताते हैं कि रिजुवेनेशन जो है वो ओवेरियन फंक्शन का ये पॉसिबल है थ्रू सम मेटाबॉलिक, हार्मोनल एंड ऑक्सीडेटिव बैलेंस अचीव किए जा सकते हैं अगर आप ट्रेडिशनल रसायन प्रैक्टिस करते हो, ट्रेडिशनल आयुर्वेद शास्त्र को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल पंचकर्म चिकित्सा को फॉलो करते हैं। तो एक दूसरी संस्था है NIH, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA, जिसने सिर्फ 2 बहुत ही स्पेसिफिक हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट पे काम किया और उन्होंने पाया कि जो महिलाएं थी जिन पे ये फॉलो करा गया था उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस होते हुए पाए गए। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA में आयुर्वेद बेस्ड रिसर्च किया था और कुछ स्पेसिफिक 2 हर्ब्स हैं जो वुमेंस के लिए हैं, उनके मदद से देखा गया कि हार्मोनल इम्बैलेंस को बहुत लाभ मिला। उनके अंदर रिड्यूस हुआ स्ट्रेस को और कॉर्टिसोल लेवल जो था वो बेटर हुआ, इम्प्रूव हुआ उनका LH-FSH रेशियो। एंड साथ में ये पाया गया कि जो ओवेरियन ब्लड फ्लो मार्कर्स हैं वो डॉपलर एविडेंस बेस है कि उसमें बेटर होते हुआ पाया गया। एंड ये वही सारी जो औषधियाँ हैं ये रसायन चिकित्सा के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म के थ्रू फॉर द ओवेरियन रिजुवेनेशन। इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल क्लिनिकल आउटकम्स हैं। केरला यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करा था 2021 में 3 महीने का पंचकर्म और रसायन स्टडी ऑन दैट वुमेन जिनके AMH लेवल जो है वो लेस देन 1 mg/ml था। एंड
70% इम्प्रूव फॉलिकल ग्रोथ रिपोर्ट किया गया। 43% उनमें से 6 से 9 महीने में नेचुरली कंसीव हुए महिलाएं जो थीं, और उनके अंदर जो चिकित्सा थेरेपी थी वो वही चिकित्सा थेरेपी थी जो अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, लाइक पंचकर्म के प्रोसीजर्स, रसायन कॉम्बिनेशन, जिनको हम ओवेरियन एक्टिवेशन थेरेपी के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन दिल्ली, इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था सन 2022 में कि पंचकर्म के कुछ प्रोसीजर्स लाइक उत्तर बस्ती विरेचन, बस्ती चिकित्सा, नस्यम, रसायन फॉर्मुलेशंस, ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं AMH को, एंड ओव्यूलेशन को का जो आउटकम है उसको बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छा करते हैं। PCOS और लो AMH के केस में बहुत ही बेनिफिट पाया गया ऐसे केसेस में। और हमारे पास बहुत सारे लाइक केसेस हैं जो आए किसी ऐसी सिचुएशन में जब उनका AMH कम था, मल्टीपल IVF फेलियर हो चुका था, या कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका AMH कम था और उन्होंने आस खो दी थी। उन्हें लगता था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, IVF के लिए हम नहीं जाना चाहते थे। एंड अभी रिसेंटली 2 केसेस मेरे पास थे जिनका ट्रीटमेंट रहा है। एक 29 साल 30 साल के बीच की एक लेडी, एंड सेकेंड वन वॉज थोड़ा एल्डर एज में थी। वो हमारे पास आई थी 37 ईयर्स प्लस में, एंड आफ्टर 9 months ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू द सेम प्रोसीजर जो अभी आपके साथ शेयर किया, दोनों ने ही नेचुरली कंसीव किया, एंड दोनों ही अब मातृत्व सुख का अनुभव कर रहे हैं और बहुत ही हेल्दी हैप्पी हैं। तो बिल्कुल संभव है ये। और जब कभी भी मैं लाइक देखती हूँ थोड़ा एल्डर लोगों को, और वो ऐसे जो चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं और बड़े ही निराश होके आते हैं, तो आपको मैं अश्योर कर सकती हूँ कि आप आशा ना खोएं। आप एक बार आयुर्वेद को ट्राई करें, पंचकर्म को चिकित्सा में जाएं, और डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगी। सारी रिजल्ट्स को देखते हुए WHO और आयुष ने ऑफिशियली एक आयुर्वेद का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम डेवलप किया है, रिकॉग्नाइज किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी वेलनेस के नाम से। यूरोपियन जर्नल में अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ था इनका रिसर्च, और उन्होंने मोर देन 140 पीयर रिव्यू करा है केसेस जो पंचकर्म और रसायन हर्ब्स के बेस पे उनका इंडोक्राइन और ओवेरियन सपोर्ट मिला, और वो नेचुरली हील हुए और नेचुरली कंसीव होना शुरू हुए। सो आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब्स हैं लाइक शतावरी, गोक्षुर, अश्वगंधा, लोध्र, अशोक, ये सारे जो हर्ब्स हैं ये आपके ओवेरियन रिजुविनेशन से लेके आपके एग क्वालिटी तक को इन्हांस करते हैं। और हर हर्ब का जो है वो आपके दोष और प्रकृति से लेना देना होता है। इसी वजह से आपको जब भी आप कभी भी कोई हर्ब को ट्राई करना चाहें तो विजिट टू अ डॉक्टर, विजिट टू अ वैद्य, एक वैद्य को मिले, डॉक्टर को मिले आयुर्वेद से, और उनसे परामर्श लें। वो आपको बेटर सपोर्ट करने वाले हैं और आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो आप ये समझें कि लो AMH का होना आपके दुर्भाग्य का द्योतक नहीं है। ये नहीं कहता है कि आपको बिल्कुल आस खो देनी है, बल्कि आयुर्वेद के साथ ये इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल में चेंज हो सकता है। आप इस विश्वास के साथ आयुर्वेद को ट्राई करें। यदि आप चाहते हैं एक पर्सनलाइज हीलिंग प्लान फॉर योर AMH एंड फर्टिलिटी कंसल्टेशन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हर पेशेंट को उनकी प्रकृति, हार्मोन्स और स्कैन रिपोर्ट के बेस पे हेल्प करती हूँ, और मुझे खुशी होगी मैं आपको मदद कर पाऊँ तो। सो अपार्ट फ्रॉम द पंचकर्मा प्रोटोकॉल, अपार्ट फ्रॉम द आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपको कुछ आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन को भी अपने लाइफ में ऐड करना है। लाइफस्टाइल में सबसे पहले जल्दी सोना, जल्दी उठना, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके रखते हैं। कोल्ड फूड, शुगर, जंक फूड जो है वो अग्नि को सप्रेस करते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करें। इंक्लूड करें अपने खाने में घी को, नट्स को, डेट्स को, शतावरी को और गर्म सूप को। साथ में आप प्रैक्टिस करें बहुत सारे लाइक प्राणायाम और योगाभ्यास हैं स्पेशली जो डिज़ाइंड है आपके फर्टिलिटी हेल्थ को लेके, आप उनको प्रैक्टिस करें। सो लो AMH डजंट मीन आपका सपना फिनिश हो गया। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है डीप हीलिंग की। आयुर्वेद हील करता है आपको रूट से, नॉट बाई जस्ट फोर्सिंग ओव्यूलेशन बट बाई रिबिल्डिंग द एसेंस ऑफ योर बॉडी।
that is ojas and artho dhatu. So healing is possible naturally. एंड थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए. आई होप दैट इट विल हेल्प इन फ्यू ऑफ वेज टू यू एंड योर फैमिली. सो शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके जानने वालों को जिनको आवश्यकता आपको लगे कि है, एंड हेल्प करें कम्युनिटी की. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द. तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें. बाय बाय, नमस्कार.